हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द गुरुकुल मंत्रा में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम 2018 के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे और 2018 के क्वेश्चन पेपर में हम जीके जीएस के पार्ट को डिस्कस करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इससे पहले हमने 2022, 2021, 2020 और 2019 के पेपर को डिस्कस कर लिया है। ठीक है फ्रेंड्स, और अब हम 2018 के पेपर को डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, मैंने इस वीडियो को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट में हम शुरू के 25 क्वेश्चन को देखेंगे और सेकंड पार्ट में हम लास्ट के 25 क्वेश्चन को देखेंगे। मैंने ऐसा इसलिए किया है ताकि हम एक एक क्वेश्चन को डिटेल में समझते हुए पढ़ेंगे, ताकि जब आप अपने एग्जाम में बैठे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? हमारा ऑप्शन है म्यांमार, जापान, भारत, नॉर्वे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जापान। ठीक है, उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? तो जापान को कहा जाता है। ठीक है, अगर भारत में बात करें, अगर क्वेश्चन पूछ दे कि भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है, तो अरुणाचल प्रदेश में होता है। कहाँ पे होता है? अरुणाचल प्रदेश में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के द्वारा मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? ठीक है, किस संशोधन द्वारा ऐसा किया गया? हमारा ऑप्शन है 55वां संशोधन अधिनियम 1986, इनमें से कोई नहीं, 61वां संशोधन अधिनियम, 56वां संशोधन अधिनियम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 61वां संविधान संशोधन में क्या किया गया, जो आयु है मताधिकार की उसको 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया। ठीक है, और ये कब हुआ था? तो 1989 में। कब हुआ था? 1989 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? ध्यान दीजिएगा, विश्व शिक्षक दिवस की बात कर रहा है, न कि शिक्षक दिवस की बात कर रहा है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं। विश्व शिक्षक दिवस अगर पूछे तो आप 5 अक्टूबर बताएंगे, और केवल अगर शिक्षक दिवस पूछे तो आप 5 सितंबर बताएंगे। ठीक है, अगर पूछे शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है तो 5 सितंबर को मनाया जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, और शिक्षक दिवस भारत में 5 सितंबर को मनाया जाता है, और किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है, किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ध्यान दीजिएगा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पे मनाया जाता था। ये कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कौन थे? तो हमारे देश के क्या थे? दूसरे राष्ट्रपति थे, दूसरे नंबर के राष्ट्रपति थे। और पहले कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई थी? किसके द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई थी? हमारा ऑप्शन है गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, गुरु हरगोविंद, गुरु नानक देव। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। कब की थी? 1699 ईस्वी में। कब की थी? 1699 ईस्वी में। अगर हम बात करें गुरु नानक देव की बात करें तो ये कौन थे? ये सिख धर्म के संस्थापक हैं। ये कौन है? ये सिख धर्म के संस्थापक थे। ठीक है, और जो गुरु हरगोविंद है, क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि अकाल तख्त की स्थापना किसने की थी, या अकाल तख्त को किसने बनवाया था, ये किसने स्थापना की थी, तो गुरु हरगोविंद ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है? भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है? हमारा ऑप्शन है महानदी, सतलुज, कृष्णा, ताप्ती। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सतलुज। जो भाखड़ा नागल परियोजना है वह सतलुज नदी पर स्थित है। ठीक है, अगर महानदी पे पूछे तो आप क्या बताएंगे कि हीराकुंड बांध कहाँ है? अगर पूछे कि हीराकुंड बांध कहाँ है तो आप क्या बताएंगे? महानदी पे है। ठीक है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हीराकुंड बांध कहाँ पे है, तो महानदी पे है। ठीक है, और कृष्णा पे, ठीक है, अगर कृष्णा पे पूछ दे तो क्या बताएंगे? नागार्जुन सागर बांध। क्या बताएंगे? नागार्जुन सागर बांध। नागार्जुन सागर बांध कहाँ पे है? तो कृष्णा नदी पर है। ठीक है, और ताप्ती की बात करें तो ताप्ती पे है उकाई परियोजना। ठीक है, पूछता है कि उकाई परियोजना किस नदी पर है, तो ताप्ती नदी पर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण होता है जब? सूर्य ग्रहण के बारे में पूछ रहा है कि सूर्य ग्रहण कब होता है। हमारा ऑप्शन है सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा के बीच आता हो। ठीक है, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन सी है, पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच होती है,
ऑप्शन डी है चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है, ध्यान दीजिएगा, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है तब क्या होता है, तब होता है सूर्य ग्रहण। ठीक है, और हम बात करें चंद्र ग्रहण कब होता है, तो जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आती है, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आती है, ठीक है, तब क्या होता है, तब चंद्र ग्रहण होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है NCTE है, इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है कि NCTE क्या है। हमारा ऑप्शन है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, इनमें से कोई नहीं, नेशनल कमीशन फॉर टीचर एजुकेशन, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जैनवाद के अनुसार कितने तीर्थकर हैं, जैनवाद के अनुसार कितने तीर्थकर हैं। ठीक है, हमारा ऑप्शन है 24, 25, 20 एंड 22। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 24। जैनवाद के अनुसार कितने तीर्थकर हैं, तो 24 हैं। ठीक है, अच्छा पूछ दे कि पहले कौन है, पहले कौन है, तो आप क्या बताएंगे, ऋषभदेव। पहले कौन है, तो ऋषभदेव हैं। ठीक है, पहले कौन है, ऋषभदेव हैं। अगर ये पूछ दे कि 24वें तीर्थकर कौन है, 24वें तीर्थकर कौन है, तो महावीर स्वामी, महावीर स्वामी, महावीर स्वामी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है चूना पत्थर परिष्कृतीकरण के बाद परिवर्तित होता है। ठीक है, चूना पत्थर परिष्कृतीकरण के बाद परिवर्तित होता है। हमारा ऑप्शन है मार्बल, क्वार्ट्जाइट, ग्रेनाइट, स्लेट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है मार्बल, जिसको हम संगमरमर भी बोलते हैं, संगमरमर भी बोलते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होगा, CaCO3, इसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। कभी कभी फॉर्मूला भी पूछ देता है जनरल साइंस में। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, कैल्शियम कार्बोनेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको छोटा कर देती हूँ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक बैंक शेड्यूल बैंक कहलाता है यदि, एक बैंक शेड्यूल बैंक कहलाता है यदि। हमारा ऑप्शन है यह एक नामीकरण है जो कभी कभी सरकारी एवं के लिए प्रयुक्त होता है। ठीक है, सरकारी एवं सहकारी बैंकों के लिए प्रयुक्त होता है। फिर है इनमें से कोई नहीं। थर्ड ऑप्शन है यह 1969 एवं उसके बाद घोषित राष्ट्रीयकृत बैंकों की सूची में है। एंड ऑप्शन डी है यह RBI एक्ट 1934 की द्वितीय अनुसूची में शामिल है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह RBI एक्ट 1934 की द्वितीय अनुसूची में शामिल है। ठीक है, शेड्यूल बैंक किसे कहते हैं, तो जो RBI के 1934 के एक्ट के अनुसार द्वितीय अनुसूची में शामिल है उसको हम बोलते हैं शेड्यूल बैंक। ठीक है, अच्छा अगर पूछ दे क्वेश्चन कि RBI की स्थापना कब की गई थी, तो 1935 में। कभी कभी डेट भी पूछ देता है, 1 अप्रैल 1935 में RBI की स्थापना की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है। ठीक है, हमारा ऑप्शन है 12 सदस्य, 15 सदस्य, 6 सदस्य, 9 सदस्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 12 सदस्य। जो भारत का राष्ट्रपति है वो राज्यसभा के लिए 12 सदस्यों को क्या कर सकता है, मनोनीत कर सकता है। ठीक है, किस आर्टिकल में ये दिया गया है, अगर आर्टिकल पूछ दे किस आर्टिकल के तहत, किस अनुच्छेद के तहत, तो अनुच्छेद 80 के तहत। ठीक है, अनुच्छेद 80 के तहत राष्ट्रपति ऐसा कर सकता है। ठीक है, अच्छा राज्यसभा में अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं, तो 250 हो सकते हैं। अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं, तो 250। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है किस क्षेत्र में बुकर पुरस्कार दिया जाता है। हमारा ऑप्शन है कथा साहित्य, फिक्शन राइटिंग, साहसिक कार्य, एडवेंचर, विज्ञान, साइंस, औषधि, मेडिसिन। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कथा साहित्य, फिक्शन राइटिंग। जो बुकर पुरस्कार है वो कथा साहित्य में दिया जाता है और इंग्लिश में, ठीक है, इंग्लिश में दिया जाता है। इंग्लिश में उपन्यास, ठीक है, इंग्लिश में उपन्यास को दिया जाता है। ठीक है, और अगर पूछे कि बुकर पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, पूछ दे क्वेश्चन कि बुकर पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, तो 1969 में इसकी शुरुआत हुई थी और ये इंग्लिश में लिखे गए उपन्यास के लिए दिया जाता है। ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश में लिखे गए उपन्यास के लिए दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा खंबा संप्रत्यय संदर्भित करता है।
जो चौथा खंबा है वो किसको संदर्भित करता है? हमारा ऑप्शन है न्यायपालिका, प्रेस, विधायिका, कार्यपालिका। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, लोकतंत्र में हम चौथा खंबा किसको कहते हैं? तो हम प्रेस को कहते हैं, यानी मीडिया। किसको कहते हैं? मीडिया। ठीक है, मीडिया क्या करता है? लोकतंत्र में पारदर्शिता लाने का काम करता है। इसके बाद अगर हम बात करें और तीनों खंभ कौन कौन से हैं, तो न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नेपोलियन किसे कहा जाता है? हमारा ऑप्शन है सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य। तो भारतीय नेपोलियन किसको कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोभना गुटू प्रवर्तक हैं ख्याल एवं ध्रुपद की, इनमें से कोई नहीं। ख्याल, ठुमरी। देखिए जो शोभना गुटू हैं वो ठुमरी की क्या है? प्रवर्तक हैं, ठुमरी। ठीक है, ठुमरी क्या है? तो ठुमरी एक प्रकार की गायन शैली है। ठीक है, ठुमरी क्या है? एक प्रकार की गायन शैली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर मंडल के किन ग्रहों को निकृष्ट ग्रहों के रूप में जाना जाता है? ठीक है, निकृष्ट ग्रहों के रूप में जाना जाता है। हमारा ऑप्शन है मंगल एवं बुध, बुध एवं शुक्र, पृथ्वी एवं मंगल, पृथ्वी एवं बुध। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बुध एवं शुक्र। निकृष्ट ग्रह क्या होते हैं? तो ये ऐसे ग्रह हैं जो पृथ्वी की तुलना में सूर्य से नज़दीक हैं। ठीक है, जो पृथ्वी की तुलना में क्या है? सूर्य से नज़दीक है। तो अगर हम सूर्य से दूरी के हिसाब से अगर ग्रहों को देखें तो सबसे पहले क्या आता है? बुध आता है, फिर दूसरे नंबर पर शुक्र आता है और तीसरे नंबर पे क्या आता है? पृथ्वी आता है। यानी कि क्या है? पृथ्वी से इन दोनों क्या है? सूर्य से नज़दीक है। पृथ्वी की अपेक्षा ये सूर्य से दोनों ग्रह क्या है? नज़दीक हैं, इसीलिए इनको निकृष्ट ग्रह कहा जाता है। ठीक है, वर्तमान में ग्रहों की संख्या कितनी है? वर्तमान में ग्रहों की संख्या 8 है। ठीक है, एक था प्लूटो, प्लूटो जिसको बौना ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। और कब से प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया? तो 2006 से। 2006 से ये क्वेश्चन पूछता है कि प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से कब हटाया गया था? तो 2006 से हटाया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेटिनॉल का सामान्य नाम है। हमारा ऑप्शन है विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन बी। ठीक है, पूछ रहा है रेटिनॉल किसको बोलते हैं? किस विटामिन का नाम रेटिनॉल है? ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विटामिन ए को हम क्या कहते हैं? तो रेटिनॉल कहते हैं। ठीक है, और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? पूछता है विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रतौंधी। क्या होता है? रतौंधी। ठीक है, अगर हम विटामिन सी की बात करें, अगर क्वेश्चन पूछ दे कि विटामिन सी का क्या नाम है, तो एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल है विटामिन सी का रासायनिक नाम, एस्कॉर्बिक अम्ल। और विटामिन से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, अगर बात करें विटामिन डी की, तो विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? अगर पूछ दे तो क्या बताएंगे? तो विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। क्या हो जाएगा? कैल्सीफेरॉल। ये लॉ है, कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल है विटामिन डी का नाम। ठीक है, और विटामिन बी का पूछे, विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन बी का रासायनिक नाम होता है थायमीन। क्या होता है? थायमीन। ठीक है, देखिए घुलनशीलता के आधार पर विटामिन को 2 टाइप में बांटा गया है, 2 टाइप में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट जल में घुलनशील विटामिन। ठीक है, और दूसरा होता है, देखिए फर्स्ट होता है जल में घुलनशील विटामिन और दूसरा होता है वसा में घुलनशील विटामिन। तो जल में घुलनशील विटामिन क्या है? बी और सी है। ठीक है, बी और क्या है? सी है। और वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो याद रखिएगा कीड़ा, KEDA, इससे आपको आसानी से याद रहेगा। जो कीड़ा विटामिन, मैंने ऐसे ट्रिक से इसको बताया है, यानी कि जो विटामिन के है, ई है, डी है और ए है, ये वसा में घुलनशील विटामिन है। तो याद रखिएगा कीड़ा। ठीक है, इससे आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। अगर पूछ दे क्वेश्चन कि विटामिन की खोज किसने की थी, तो आप क्या बताएंगे? विटामिन की खोज की थी फंक ने। फंक ने विटामिन की खोज की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाक जल डमरू मध्य अलग करता है 2 देशों को। पूछ रहा है कि जो पाक जल डमरू मध्य है किन 2 देशों को अलग करता है? हमारा ऑप्शन है पाकिस्तान और श्रीलंका, ब्रिटेन और फ्रांस, भारत और पाकिस्तान, भारत और श्रीलंका। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत और श्रीलंका को क्या करता है? पाक जल डमरू मध्य क्या करता है? अलग करता है। आप देखे होंगे ये नीचे का पार्ट है भारत का, मतलब क्या दक्षिणी भारत है, और नीचे छोटा सा क्या है? श्रीलंका है। ठीक है, और डॉट 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 करके ऐसे कुछ दिखाई देता है
ये क्या, ये पाक जल डमरू मड्डी इसको बोलते हैं, और ये क्या करता है, भारत और श्रीलंका को क्या करता है, अलग करता है। ठीक है, अच्छा, भारत और पाकिस्तान को कौन सी लाइन अलग करती है, क्वेश्चन पूछ दे कि भारत और पाकिस्तान को कौन सी लाइन अलग करती है, तो रेड क्लिफ। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि रेड क्लिफ जो लाइन है वो भारत और पाकिस्तान को क्या करती है, अलग करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के विशेषाधिकार हैं। ठीक है, निर्वाचन आयोग के बारे में किस में दिया गया है, किस आर्टिकल में दिया गया है, हमारा ऑप्शन है 350, 356, 280 और 324। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 324। 324 में निर्वाचन आयोग के बारे में दिया गया है, और 360 में, सॉरी एक सेकेंड, और 360 में क्या दिया गया है, राष्ट्रपति शासन। ठीक है, 360 में राष्ट्रपति शासन के बारे में दिया गया। अच्छा, इसमें 360 कहीं है नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ 280 में अगर पूछ दे, आर्टिकल 280 में क्या है, इसमें वित्त आयोग के बारे में दिया गया है, वित्त आयोग के बारे में दिया गया है। ठीक है, वित्त आयोग के बारे में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोंगल त्यौहार है, ठीक है, तमिलनाडु का, पश्चिम बंगाल का, असम का, केरल का। तो जो पोंगल है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तमिलनाडु का। पोंगल कहाँ का त्यौहार है, तो तमिलनाडु का त्यौहार है। पश्चिम बंगाल में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, तो आपको पता होगा कि पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा बहुत ही अच्छे से मनाया जाता है। असम में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, पूछता है, डायरेक्ट फेस्टिवल का नेम पूछता है। ठीक है, क्या पूछता है कि बिहू किस राज्य का त्यौहार है, बिहू किस राज्य का त्यौहार है, तो असम का है। ठीक है, ओणम पूछेगा किस राज्य का है, ओणम किस राज्य का है, तो ये केरल का है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2014 में भारत का कौन सा राज्य 29वां राज्य बना। ठीक है, हमारा ऑप्शन है तेलंगाना, इनमें से कोई नहीं, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है तेलंगाना। वर्ष 2014 में भारत का कौन सा राज्य 29वां राज्य बना, तेलंगाना। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है, ये 2018 के क्वेश्चन को हम डिस्कस कर रहे हैं, तो इस हिसाब से वो क्वेश्चन पूछा गया है। लेकिन अभी फिलहाल में वर्तमान में कितने राज्य हैं हमारे भारत में, तो 28 हैं। ठीक है, जब से जम्मू एंड कश्मीर जो है केंद्र शासित प्रदेश बना है, ठीक है, जब से जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बना है, तब से राज्यों की संख्या कितनी है, 28 है। ठीक है, 28 है राज्यों की संख्या, और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, तो 8 हैं। ध्यान दीजिएगा, 28 हैं राज्य, और 8 हैं कितने, केंद्र शासित प्रदेश क्या है, 8 हैं। जम्मू कश्मीर को क्या कर दिया गया है, केंद्र शासित प्रदेश में शामिल कर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, जापान की संसद का नाम है, जापान की संसद का नाम है, जापान की संसद के बारे में पूछ रहा है। हमारा ऑप्शन है शोरा, मजलिस, डायट, नेसेट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डायट। जापान की संसद का क्या नाम है, डायट नाम है। ठीक है, अगर मजलिस की बात करें, मजलिस कहाँ का संसद है, तो आप क्या बताएंगे कि मजलिस कहाँ का संसद है, ईरान का है। कहाँ का है, ईरान का है। ठीक है, अगर नेसेट के बारे में पूछे कि नेसेट कहाँ का है, तो इजराइल का है। कहाँ का है, इजराइल का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओमान की राजधानी कहाँ है। हमारा ऑप्शन है रियाद, रामल्लाह, अबू धाबी, मस्कट। देखिए ओमान की राजधानी कई बार पूछी जा चुकी है। ठीक है, तो ओमान की राजधानी क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी मस्कट है। ओमान की राजधानी क्या है, मस्कट है। ठीक है, और अबू धाबी कहाँ की है, अगर पूछ दे कि अबू धाबी कहाँ की है, तो संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है, संयुक्त अरब अमीरात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा अगर रियाद पूछे, रियाद कहाँ की है, रियाद कहाँ की राजधानी है, तो आप क्या बताएंगे कि रियाद सऊदी अरब की है। ठीक है, रियाद कहाँ की है, तो सऊदी अरब की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहू का मुख्य त्यौहार है। देखिए हमने पीछे ही पढ़ा कि बिहू कहाँ का मुख्य त्यौहार है, तो ये असम का है। कहाँ का है बिहू, तो बिहू असम का है। और उड़ीसा में सबसे ज़्यादा एक फेमस है रथ यात्रा। पूछा जाता है कि रथ यात्रा किस राज्य में फेमस है, तो कहाँ से फेमस है, तो उड़ीसा में फेमस है। जगन्नाथ भगवान होते हैं, उनकी रथ यात्रा उनके नाम पे निकाली जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है। हमारा ऑप्शन है 29,
51A, 12, 15। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 51A। मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किसमें है? तो आर्टिकल 51A में है। ठीक है, 51A में है। क्वेश्चन पूछता है कि किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था? ध्यान दीजिएगा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था। और ये कब किया गया था? 1976 में। 1976 में इसको किया गया था। और किस भाग में है? ध्यान दीजिए, ये अनुच्छेद दिया गया है। अगर पूछ दे कि जो मौलिक कर्तव्य है वो किस भाग में है, तो भाग 4 में, भाग 4 के ए में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ए में। ए इसलिए यहाँ पे लिखा गया है क्योंकि ये बाद में जोड़ा गया है। और भाग 4 में क्या है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। और भाग 4 के ए में मौलिक कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ऐसे ही डिटेल में वीडियो को देखने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।